नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी का तीसरा दिन है और अभी अभी हम सब ने मिलकर शाम की पूजा की है। और भगवान जी को आज भोग में चढ़ाने के लिए मैंने चॉकलेट बादाम जो है पेड़े बनाए थे और वो इतने सॉफ्ट बने थे ना कि वो उठाते टाइम लड्डू शेप में ही हो गए, राउंड शेप में। तो मैंने उसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड की है और मैंने गणेश जी के लिए एक नया भजन भी तैयार किया है। तो मैं जो है रेसिपी वर्ड्स में उसमें लिख दूंगी और उस समय ही मैं अपनी लाइंस डाल दूंगी ताकि आप लोग उसे सुन सकें। और आप लोगों ने पिछले भजन को काफ़ी पसंद किया है, इसलिए ये भजन भी सुनकर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोगों के कमेंट्स से मेरा उत्साह दुगना हो गया है और मुझे लगा कि मैं कोशिश करती रहूँगी तो एक दिन अच्छा गा सकूँगी। तो मैंने जो है कुछ लाइनें गाई हैं, उन्हें आप लोग सुनकर मुझे ज़रूर से बताइएगा। और भगवान के लिए प्रतिदिन मैं कुछ नया नया जो है ट्राई करती रहती। सुबह के टाइम में हम लोग उनको दूध दलिया भोग लगाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो है प्याज लहसुन का इस्तेमाल होता है खाने में और उसे करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो हम उनको खाने में दूध दलिया भोग लगाते हैं, जो कि मैं और उत्कर्ष प्रसाद के रूप में खाते हैं। हमारा सुबह का नाश्ता जो है दूध दलिया ही होता है, तो हम वही बप्पा को भी भोग लगा देते हैं। और शाम को जो है मैं उनके लिए रोज़ कुछ ना कुछ प्रसाद बना ही रही हूँ। देखती हूँ आगे क्या क्या बना सकूँगी। एक दिन सोचा है खीर वगैरह भी बनाऊँगी, पप्पा को खीर भी पसंद है। तो जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं 10 दिन तक उन्हें बिल्कुल लगातार उनकी सेवा में लगी रहूँगी। और मैंने ऐसा सुना है कि बप्पा के कान में अपनी कोई विश बोली जाती है। उसकी पूरी विधि तो मुझे नहीं मालूम है कि कैसे बोली जाती है और मुझे शर्म भी आती है सबके सामने बोलने में कान में, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी। अगर आप लोगों में से कोई इस बात को जानता है तो मुझे ट्रिक बता दीजिएगा कि किस तरह से बप्पा से कहा जाता है। मैं तो रोज़ उनसे प्रतिदिन प्रार्थना में सुबह शाम जो है संकटों को दूर रखने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विद्या बुद्धि के लिए, हर एक चीज़ के लिए बस प्रार्थना करती हूँ। लेकिन ख्वाहिशें तो सबकी होती हैं, मेरी भी हैं। तो आप लोगों को अगर मालूम है कि कैसे भगवान को बोला जाता है, उनकी स्थापना करने के बाद किस दिन बोला जाता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैंने पहली बार गणेश जी रखे हैं और मैंने सुना है, मैंने किसी को ऐसा करते देखा नहीं है अभी तक। बस सुना है कि बप्पा से अपनी विश बोली जाती है और बप्पा उसे साल भर में ज़रूर से पूरी करते हैं। जो भी हमारे लिए अच्छा होता है वो विश ज़रूर पूरी होती है और जो हमारे लिए उचित नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, उसकी पूरी ना होने की यही वजह होती है कि भाई हम परेशानी में ना पड़ें। अंतोगत्वा हमारा तो एक ही उद्देश्य होता है कि हम सुखी रहें, सद्बुद्धि मिले, हमारा परिवार सुखी रहे, कष्टों से दूर रहें, संकटों से दूर रहें, हर काम निर्विघ्न हो जाए, संपन्न हो जाए अच्छी तरह से। तो इस बार तो पूरे देश के ऊपर संकट आया है, तो हम लोग तो उसी के लिए सबसे ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने रिश्तेदारों से, बाकी परिवार के लोगों से मिल सकें, वो हमारे यहाँ आ सकें, हम उनके यहाँ जा सकें। तो ये सारी बातें तो हैं ही, अब प्रतिदिन मेरी उनसे होती हैं, सुबह शाम दोनों दिन टाइम की प्रार्थना में मैं उनसे बोलती हूँ, मेरा बेटा बोलता है। और बाकी जो रही विश की बात, तो उसकी ट्रिक मुझे आती नहीं है। तो अगर आप लोगों में से किसी को मालूम होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं करके देखूँगी। और अगर वो मेरे लिए उचित होगा तो बप्पा उसे ज़रूर पूरा कर देंगे। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मेरा भजन आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और ये भजन मेरे पिताजी ने लिखे हैं, मैंने नहीं लिखे हैं। मैं सिर्फ गाती हूँ उनके लिखे हुए भजन, लेकिन अभी बहुत अच्छी तरह से सुर ताल सेट नहीं हुआ है। और मैं तबला वगैरह भी बजाती हूँ, हारमोनियम बजाती हूँ, तो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी मैं गाऊंगी। थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए तो इंस्ट्रूमेंट के साथ भी गाकर इन्हें रिकॉर्ड करूँगी। लाइनें कैसी हैं, किस तरह से है, वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। छोटे छोटे ही ब्लॉग में शूट कर पा रही हूँ दोस्तों, बहुत लंबे ब्लॉग में नहीं बना पाती हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। और मेरे पास बहुत ज़्यादा अभी नॉलेज भी नहीं है, मैं खुद अभी सीख रही हूँ। और अगर मेरे पास कुछ शेयर करने लायक होगा, ऐसी जानकारी जिससे सबको फ़ायदा मिल सके, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर उसे शेयर करूँगी। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को गणेश चतुर्थी की, गणेश स्थापना की और गणेश के 10 दिन आगमन की शुभकामना। मन से उनकी सेवा कीजिए
और कुछ आप लोगों को जो भी कुछ आता है मुझे भी सिखाइए, मुझे भी बताइए। हम यूट्यूब जो है फ्रेंड्स बने हैं, हमारा जो परिवार है एक दूसरे को सिखाने के लिए है, एक दूसरे का मनोरंजन करने के लिए है, दुखी करने के लिए नहीं है। तो आप लोगों को जो भी कुछ नॉलेज हो, जो भी कुछ आप लोग जानते हो, मुझे ज़रूर बताइए। फिर गणपति बप्पा दर्शन देने आए, भक्तों ने फिर अपने पंडाल सजाए। सबकी चाहत है खुशियाँ पाना, नित्य पूजा करके पुण्य कमाना। फिर गणपति बप्पा दर्शन देने आए, गणपति का पूजन कर लो, खुशियों से झोली भर लो। पाकर कृपा गजानन की, दुष्टर भव सागर तर लो। गणपति का पूजन कर लो, खुशियों से झोली भर लो। पाकर कृपा गजानन की, दुष्टर भव सागर तर लो। फिर गणपति बप्पा दर्शन देने आए, भक्तों ने फिर अपने पंडाल सजाए। सबकी चाहत है खुशियाँ पाना, नित्य पूजा करके पुण्य कमाना। फिर गणपति बप्पा दर्शन देने आए। दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।